बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे चैनल में खुश आमदीद। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा करती थी। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कुनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आए तो इसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं।
मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह को, बाबा गर्मी है छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद ना आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दे वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह की रहमत को धुतकारने वाले कैसे ख़ुद के लिए रहमत जमा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।